तीसरी चौथी रकअत के अंदर अभी आपने सूरह मायदा का इख्तितामी आयात और आखिरी रुकू सुना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बयान चल रहा था। हजरत ईसा के ऊपर किस कदर मेहरबानियाँ अल्लाह की हुई, कितनी बड़ी शख्सियत थी आपकी, उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ फरमाया। आप सब लोग जानते हैं कि हजरत ईसा मौजज़ाना तौर पर पैदा हुए, अल्लाह के प्यारे रसूल थे, कौम यहूद के आखिरी रसूल है। अल्लाह के रसूल से 571 साल पहले ये पैदा हुए थे। इन्हीं से सन ईस्वी का स्टार्ट है जो आज चल रहा है यहाँ पर, और दुनिया के बेशतर ममालिक में ये ईस्वी सन जो है वहीं से स्टार्ट है। तो ये जो आयात है ये हमारे लिए इसलिए काबिल गौर हैं कि हमारे यहाँ जो आखिरत का तस्वूर है, मैदान महशर का तस्वूर है, वो तस्वूर इतना हल्का करके पेश किया गया है मैदान महशर का कि हम में से किसी को फिक्र नहीं है कि बरोज़े क़यामत उस मैदान महशर में हमारे साथ क्या होना है। हम सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत मुतमईन हैं इस हिसाब से कि मैदान महशर में आपका तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। एक कौम तो हमारी ऐसी है जो ये कहती है कि हम तो नाचते गाते मैदान महशर में जमा होंगे और नाचते गाते हुए हम जन्नत में चले जाएंगे। लोगों ने क़यामत का जो तस्वुर हल्का किया बुजुर्गों के हवाले से कि बुजुर्गान दीन सिफारिश करेंगे, अंबिया सिफारिश करेंगे, उससे यह हो गया कि हमारे और आपके दिल से डर ही निकल गया। तो मैं आज आपके सामने में यह आखिरी रुकू सूरह मायदा की इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि हम और आप समझ सकें कि उस मैदान महशर में जब नबियों का हाल ऐसा होगा जो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ किया, तो फिर हम लोगों का क्या हाल होगा। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, उस मैदान महशर में अल्लाह ताला जब पूछेगा ईसा इब्न मरियम से, अपने नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, अंता क़ुल्त लिन्नास, क्या तुमने कहा था लोगों को, ये तालीम तुम्हारी थी, इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहीन मिन दुनिल्लाह, कि तुम लोग मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो। आज जो ईसाई है दुनिया में वो इबादत करते हैं हजरत ईसा की, उनकी माँ की और अल्लाह की। 3 खुदाओं के मानने वाले हैं वो, ये ईसाई जितने भी हैं। हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं वो, इस लिहाज से वो अल्लाह को तो एक तरफ डाल देते हैं और सारी इबादत हजरत ईसा की करते हैं और उनकी माँ की भी इबादत करते हैं। तो अल्लाह ताला हजरत ईसा से जवाब तलब करेगा, जबकि अल्लाह खूब जानता है कि एक नबी ऐसी तालीम तो दे ही नहीं सकते हैं कि किसी गैरुल्लाह की इबादत की जाए कि वो अपनी इबादत करवाते। तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा जैसे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम रसूल से जवाब तलब करेगा। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, जब अल्लाह ईसा इब्न मरियम से पूछेगा अंता क़ुल्त लिन्नास, क्या तुमने लोगों को हुक्म दिया था इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहीन मिन दुनिल्लाह, कि मुझे और मेरी माँ की इबादत करो, तूने हुक्म दिया था अल्लाह के अलावा। हजरत ईसा क्या जवाब देंगे ऐसे मौके पर? सुनिए, क़ाल सुब्हानक, ऐ अल्लाह तू तो पाक है शरीकों से, तू पाक है, तेरा कोई शरीक नहीं है, तेरा कोई सहीम नहीं, तेरा कोई पार्टनर नहीं, तेरे अलावा किसी की इबादत की ही नहीं जा सकती है। सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़, पाक है अल्लाह तू, भला ये कैसे मुमकिन है कि मैं वो बात कहूं जिसके कहने का मुझे हक नहीं। ये हक मुझे कहने का है कि मैं गैरुल्लाह की इबादत का हुक्म दूं। ये तो आम इंसान का भी ये हक नहीं होता कि किसी को गैरुल्लाह की इबादत से लगा दे। और मैं तो नबी था,
तेरा फरिश्ता ना था। भला मैं ये बात कैसे कह सकता हूं? तू पाक परवरदिगार है अल्लाह, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई सहीम नहीं, ये मुझसे ज्यादा और दूसरा कौन जानेगा? नबी ये कह रहे हैं, मुझसे ज्यादा कौन जानेगा दूसरा? मैं यकून लिया नकूल मा लैसा ली बिहक, भला मैं वो बात कैसे कह सकता हूं जिसे बोलने का मुझे हक नहीं। इन कुंत कुल्तहु फकद अलिमतहु, अल्लाह अगर ये बात मैंने कही होती या कही होगी ना तो खूब जानता होगा। ताला माफी नफसी, अल्लाह तू तो मेरे दिल के ख्यालात को भी जानता है। वला आलम माफी नफसिक, अल्लाह मैं तेरे अंदर के ख्यालात को नहीं जानता। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, तू ही तो गैबों का जानने वाला है। अगर मैंने ऐसा कहा होगा जिंदगी में, अल्लाह तुझे खूब इल्म होगा। अगर मैंने सोचा भी होगा तो तुझे इल्म होगा, क्योंकि तू मेरे दिलों के हाल को भी जानता है। मैं नहीं जानता अल्लाह तेरे अंदर क्या, लेकिन तू तो मेरे दिलों के हाल की भी जानता है। ऐसा तो जज्बा भी नहीं पैदा हुआ, ऐसा तो सोचा भी नहीं मैंने कभी कि भला बंदों को मैं अपनी इबादत पर लगा दूं, अपनी उम्मतों को। जिस शिर्क के खिलाफ मैं तालीम देने के लिए गया था, हर नबी शिर्क के खिलाफ ही खड़े होते हैं, तौहीद ही की दावत देते हैं। भला मैं ये बात कैसे कह सकता था? अगर मैंने ये बात कही होगी, अल्लाह तुझे इल्म होगा, क्योंकि तू मेरे दिल के तसव्वुरात और ख्यालात को भी जानता है। मैं नहीं जानता तेरे दिल के ख्यालात को, मैं तेरे नफ्स के ख्यालात को, और सारे गयूब का जानने वाला तो तू ही है। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही, अल्लाह मैंने तो वही बात कही थी अपनी उम्मत से जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था। अल्लाह जिस बात का तूने हुक्म दिया था मैंने वही बात कही थी। वो बात क्या थी? अने अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, उसी अल्लाह की इबादत करो सब लोग मिलके, जो मेरा भी रब है तुम सबका रब, अलग अलग नहीं, मेरा भी रब है। नबी कह रहे हैं, क्या प्यारा अंदाज है। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही, सच्ची और सही बात तो यह है अल्लाह कि मैंने वही बात कही थी अपनी उम्मत से जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था। अने अब्दुल्लाह, वो बात ये थी कि तुम सब लोग उसी एक अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है, तुम सब लोगों का रब है। वकुन्तु अलैहिम शहीदा, और मैं उन पर गवाह था जब तक मा दुम्तु फीहिम, जब तक मैं उनके बीच में रहा। उन्होंने शिर्क नहीं किया, जो मेरे ऊपर ईमान लाए उसने तेरी ही इबादत की। मैं इसकी गवाही दे सकता हूं, मैं इस पे गवाह हूं। वकुन्तु अलैहिम शहीदन, मैं उन पर गवाह हूं। मा दुम्तु फीहिम अलैहिम, जब तक मैं उनके बीच, फीहिम जब तक मैं उनके बीच में रहा। फलम्मा तवफ़ैतनी, लेकिन जब तूने मुझे उठा लिया इस दुनिया से, कुन्त अंता रक़ीब अलैहिम, फिर तो तू ही उनका निगहबान था। मेरे उठने के बाद, दुनिया से आसमान की तरफ चले जाने के बाद उन्होंने क्या किया नहीं किया इसकी खबर मुझे तो नहीं है अल्लाह, इसकी खबर तो सिर्फ तुझे है, क्योंकि तू ही उनका मुहाफिज था, तू ही निगहबान था। फलम्मा तवफ़ैतनी, यहां से ईसाई लोग धोखा देते हैं कि देखो वफात पाने का माना है फलम्मा तवफ़ैतनी, जब तूने मुझे मौत दे दी। हालांकि वफा यफी के माना होता है पूरा कर देना, कोई काम पूरा हो गया, पूरा होने के बाद उठा लिया गया उनको, यह वफात से नहीं बना हुआ है। वफा यफी अरबी लफ्ज़ है, माना पूरा कर देना, वादे को पूरा किया, कहते वफल अहद। तो कुरान में ये लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है, इससे ईसाई गुमराह करते हैं मुसलमानों को, और जो सीधे साधे होते हैं समझते नहीं, तवफ़ैनी का माना वफात समझते हैं। फलम्मा तवफ़ैतनी, अल्लाह जब मेरी जिंदगी पूरी हो गई इस दुनिया में, फिर उसके बाद तूने उठा लिया। कुन्त अंता रक़ीब अलैहिम, उनके ऊपर मेरी उम्मत पर तू ही मुहाफिज गवाह था। व अंता अला कुल्लि शैइन शहीद, अल्लाह तू तो हर चीज का गवाह है, हर चीज तेरे सामने है और हर चीज तू जानता है। अब जाहिर सी बात है, शिर्क करने वालों के लिए सिफारिश तो कर नहीं सकते, ये कोई नबी भी नहीं कर सकते ना। उनकी उम्मत के जिन लोगों ने शिर्क किया है उसके लिए तो नबी भी सिफारिश नहीं कर सकते। लेकिन देखिए हजरत ईसा का अंदाज क्या प्यारा, क्या दर्द है अपनी उम्मत के लिए।
कहते इन तो आज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अल्लाह तू अगर इन्हें अजाब देगा ना तो ये तेरे ही बंदे हैं, मेरे नहीं, ये तेरे ही है। ये भी नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह मैं सिफारिश करता हूं इनको माफ कर दे, क्योंकि ये बोलने का हक नबी को भी नहीं। शिर्क करने वाले की दुआ मग़फ़िरत भी आप नहीं कर सकते, नबी सिफारिश भी नहीं कर सकते। तो क्या प्यारा अंदाज है, कहते इन तो आज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अल्लाह अगर तू इन्हें अजाब देगा ना तो तेरे ही बंदे हैं। व इन तग़फ़िर लहुम, और अगर तू इसको माफ कर देगा ना, मग़फ़िरत कर देगा, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो तू तो गालिब हिकमत वाला है, तू तो जो चाहे कर सकता है। हम क्या कहें इसको, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, दामन ही बचा लिया, अब पतली गली से कह भी दिया। ये दरअसल मैं दिखाना चाहता हूं कि एक नबी के लिए, नबी के दिल में उम्मत के लिए कितना दर्द होता। जैसे एक बाप अपने बेटे के लिए सोचता है हर हाल में, बेटा चाहे जितना भी नाफरमान हो जाए, बाप और माँ औलाद की बुरा नहीं कभी चाहते, वो उसकी खैरखाही करते रहते हैं, भले डांटे आपको, फटकारे। नौजवानों को लगता होगा कभी इनके माँ बाप सख्ती करते होंगे, उनके ऊपर डांटते फटकारते होंगे ना, तो इनका लगता होगा कि यार मेरे बाप से बुरा तो कोई आदमी नहीं दुनिया में। माँ बाप आपके दुश्मन नहीं होते, वो तो आपके हमदर्द होते हैं। वो डांटे भी तो समझिए उसे मस लेते हैं, अभी आपकी अकल छोटी है, नहीं समझ सकते, दुनिया उन्होंने जितनी देखी है आपने नहीं देखी है। वो हमेशा आपकी खैर के लिए और आपकी भलाई के लिए बात करें। उनका शौक होता है, उनका ख्वाब होता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकले, मुझसे ज्यादा तरक्की करे, इल्म में भी, माल में भी, दौलत में भी, सेहत में भी, पूत में भी, पथार में भी, हर चीज में चाहता है बाप कि मेरा बेटा मुझसे आगे, और इसीलिए वो डांटता भी है। लेकिन नौजवान जो ये नस्ल है ना, ये नाकिसुल अकल है। नाकिसुल अकल तो वैसे औरतों का कहा गया है, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं 12, 14, 15 साल के, 18 साल के, ये भी नाकिसुल अकल, ये भी नहीं समझ सकता। ऐसे ही एक नबी के दिल में उम्मत का दर्द होता है, एक नबी रोते हैं उम्मत के लिए। तो अल्लाह ताला उस दिन कहेगा हाज़ा यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, आज वो दिन है, क़यामत वाला दिन, जिस दिन सच बोलने वालों को उनकी सच्चाई का नफा मिलेगा। और सच बोलने से मुराद सिर्फ बोली में सच्चाई नहीं है, बल्कि सही राह पर चलने वालों को उनके अमल का फायदा मिलेगा। लहुम जन्नतुन तजरी मिन तहतिहा अनहार, ऐसे लोगों के लिए ऐसी जन्नतें हैं जो सादिक बन के रहे, सादिकीन बन के रहे दुनिया में, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम की इत्तबा की उन्होंने, उनके लिए ऐसी जन्नतें हैं जिसके नीचे से नहरें रवान। खालिदीन फीहा अबदा, खालिदीन हमेशा हमेशा रहेंगे उस जन्नत में, कभी निकाले नहीं जाएंगे। हालांकि खालिदीन का माना हो चुका था हमेशा हमेशा, कोई इंतहा नहीं, अल्लाह ने फिर भी इसकी ताकीद लाई दूसरे लफ्जों से, आबादा, एक दूसरे से बढ़ के ताकीद है, एक दूसरे में हमेशा हमेशा रहेंगे, कभी निकाले नहीं जाएंगे। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ये सब अल्लाह से खुश हो जाएंगे, अल्लाह इनसे राजी हो जाएगा। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये अजीम कामयाबी। तो हमें यह समझना चाहिए कि हम मैदान महशर को या क़यामत के दिन को जो ये समझ रहे हैं कि बहुत आसान मरहला होगा, ऐसा मरहला आसान नहीं होगा। अंबिया का ये हाल होगा तो इनसे बहुत बुरा हाल हम सब लोगों का होगा, और एक एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा। मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर भी जो बुराई हमने की होगी ना, उसको भी अपनी आंखों से देखेंगे, उसका भी मुहासबा होगा और उसकी भी जवाबदेही रब के सामने करनी होगी, और जर्रा बराबर भी नेकी करेंगे, अल्लाह ताला उसका भी बदला हमको देगा, और वो भी अपनी आंखों से हम लोग देखेंगे। हमेशा उस दिन के बारे में सोचिए कि हम लोग उस दिन कैसे कामयाब होंगे, और उस दिन कामयाब होने के लिए जरूरी है कि आदमी के तौहीद में पुख्तगी हो, कभी वो शिर्क न करे, कभी बिदात के करीब न जाए, और अहकाम इलाहिया की पाबंदी करे, खुसूसन जो फराइज है उनको हर हाल में अदा करे, चाहे लाखों का नुकसान हो या हजारों का नुकसान हो,
दो चार 10 रुपए का हो तो क्या हो गया, और नुकसान होगा कभी भी नहीं। जो रोजी आपकी किस्मत में लिखी हो जाएगी कभी भी नहीं, और जो नहीं लिखी है वो आएगी कभी भी नहीं, चाहे आप दिन भर दुकान में बैठे रह जाओ। जो मुकद्दर है वो कभी टलने वाला नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आदमी को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि उसकी किस्मत के लिखे हुए रोजी का आखिरी दाना न खा ले। यानी रोजी का जो हिस्सा, जो आप दौलत आपकी किस्मत में लिखी जा चुकी है ना, जब तक कि वो आखिरी चीज नहीं मिल जाएगी आपको, आप मर नहीं सकते। तो आप दुकान पे रहे न रहे, भला आपको क्यों नुकसान हो जाएगा आपके न रहने से? जो मेरी किस्मत में तो ग्राहक बैठेगा। हमें से बहुत से लोग बिजनेसमैन है यहाँ पर बैठे हुए, उनको यही फिक्र सताती है कि हम चले जाएंगे तो हमारे ग्राहक फिर जाएंगे, वापस चले जाएंगे, फिर क्या होगा? नहीं भाई, वो वापस नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला अगर वो रोजी आपकी किस्मत में लिखी है ना, तो बैठेगा वो आदमी। आइए फर्ज पढ़िए, जमात से फर्ज पढ़िए, चले जाइए। तरके फर्ज नहीं करना कभी भी, हराम कामों से बचना। बाकी जो छोटे मोटे हैं, जहां तक हो सके उनके इर्तिकाब से बचना और सुन्नतों पे चलना अपना शेवा बना लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको उस क़यामत के दिन मैदान महशर में सुरखरू कर देगा, जब हम तौहीद पर जाएंगे और मरेंगे, शिर्क से दूर रहेंगे, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको एक और नेक बनाए।